आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपको चूज नहीं किया, बट उन्होंने किसी ऐसी एक लड़की को चूज कर लिया जो कि आपसे ज्यादा अच्छी नहीं दिखती है, ना ही वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, ना ही वो आपके जैसे कॉन्फिडेंट है, क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है, ना ही आपके जैसी इतनी वाइब्रेंट उसकी पर्सनालिटी है। ओके, आप जितने रेस्पेक्टफुली अपने स्पेसिफिक पर्सन को ट्रीट करते थे, जितने एफर्ट्स लेते थे, ठीक है, शायद ये जो दूसरी लड़की जिसको अपने स्पेसिफिक पर्सन ने चूज किया है, आपके एक्स ने चूज किया है, वो शायद इतने एफर्ट्स भी नहीं लेती, इतने रेस्पेक्टफुली भी बात नहीं करती, शायद वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को टॉन्ट करती है, डिसरेस्पेक्ट करती है, उसको कंट्रोल करती है। लेकिन फिर भी आपके स्पेसिफिक पर्सन ने आपको नहीं बल्कि एक दूसरी लड़की को चूज किया। ये सिचुएशन अगर आपके साथ है, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में है कि व्हाई हर एंड नॉट यू, ऑल्दो शी इज अ लॉट लेस देन यू, देन व्हाई यू हु इज ड्रॉप्ड, हु इज अबैंडन्ड। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके साथ अलाइन करता है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। काफी साल पहले मैं खुद ऐसे एक सिचुएशन में मैं भी थी, जहां पे आई वॉज डीलिंग विथ एग्जैक्टली द सिमिलर केस कि आई यूज्ड टू बी विद अ पर्सन जो कि मतलब ही यूज्ड टू डेट डिफरेंट गर्ल्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बट वन गर्ल वाज कंसिस्टेंटली ऑन हिज माइंड, एंड दिस गर्ल had her own strengths and weaknesses, but मेरे माइंड में भी ऐसे कंपैरिजन चलते थे, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज अ लॉट यंगर, आई वाज जस्ट इन कॉलेज। तो मेरे माइंड में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हर्टफुल एक लूप में चलती थी, एक कंपैरिजन मोड में चलता था, एंड आई यूज्ड टू फील a lot of this inferiority complex things, comparison and feeling less, okay, and being obsessed with the uh, girl, okay. So इसका आंसर मुझे बहुत बाद में जाके समझ में आया कि why did he choose her and not me। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अगर उसने आपको चूज नहीं किया है तो हर टाइम प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि आप में कुछ कम है या फिर आप कुछ कम हो। कभी कभी, इनफैक्ट मेनी ऑफ द टाइम्स, द गाय डज नॉट चूज यू बिकॉज यू आर इंटिमिडेटिंग टू द गाय। मतलब सीधी सी भाषा में, आम भाषा में अगर मैं समझाऊं तो, अगर आप उस बंदे से बहुत ज्यादा मे बी बेटर हो कुछ चीजों में, तो वो चीज उस बंदे को इंटिमिडेटिंग लग सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि this guy that I was dating at that time, and then the girl who he was choosing consistently, ये दोनों साथ में पले बड़े हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। द गर्ल वॉज ऑल्दो 5-6 years सीनियर टू बोथ ऑफ अस, लेकिन ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एंड दे वर फ्रॉम ए डिफरेंट स्टेट, ए वेरी डिफरेंट कल्चर, फैमिली वाइज, ठीक है। तो इनका ऐसा था कि ये लोग बचपन से ही, मतलब थोड़े टीनेज के जब होने लगे तब से ही दे स्टार्टेड देयर इंटीमेसी थिंग, दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग, दे स्टार्टेड स्मोकिंग, देन थोड़ा बहुत इधर उधर नशे करना अलग अलग। तो दे वेर ऑफ दिस वाइफ, ठीक है। एंड आई कम फ्रॉम ए वेरी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। इन माई फैमिली नो वन ड्रिंक्स, ठीक है। इट्स नॉट ए कल्चर इन आवर फैमिली टू सिट एंड ड्रिंक। या फिर मतलब मैं जब स्कूल में थी, लाइक टिल द क्लास 12th स्टैंडर्ड, आई वॉज इन असम, एंड जहां पे हम लोग रहते थे वहां पे ये सब कल्चर नहीं था। लाइक टिल द क्लास ऑफ दिस 12th स्टैंडर्ड आई डिड नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद एनीबॉडी। यस, मे बी आई लाइक सम सीनियर, आई लाइक सम क्लासमेट, जस्ट लाइकिंग नॉर्मल, बट ऐसा सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो जाना किसी के साथ, ये सब नहीं था। So when I actually met this guy and we started this relationship in college, ठीक है, so at that time culturally it was like a big shock to me. Same way जो मुझे तब समझ में नहीं आता था, so culturally मैं जैसी थी वो चीज इस लड़के के लिए भी तो शॉक रहा होगा ना, because we belong to two different worlds जहां पे दूसरे तरीके के स्टेटस को मेंटेन हो रहे थे। अभी the kind of person that I was, अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो उसको अपने बारे में बहुत कुछ इंप्रूव करना पड़ता, राइट? उसको अपनी हरकतें इंप्रूव करनी पड़ती, अपने हैबिट्स इंप्रूव करने पड़ते, अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव करने पड़ते, अपना ये जो कैजुअल नेचर था उसको इंप्रूव करना पड़ता।
लेकिन on the other hand, the other girl was exactly his type. उसके साथ रहने के लिए उसको अपने अंदर कोई चीज को चेंज नहीं करना है. He can drink with her, he can be intimate with her whenever they want. They can do whatever they want. Okay. They both can do different types of nashe together. Okay. So, what do you think? What is the easiest thing to do? The easiest thing was choosing her and not me. Because choosing me was intimidating. Choosing me was like taking a challenge in his life. Okay. And जैसे कि उसके फैमिली में his parents had a lot of fights and a lot of violence and everything. ठीक है, मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी. मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था. We had like a, although I have some like this childhood trauma related to my mother. Basically mother wounds है मेरे. ऐसे कोई भयानक ट्रॉमा कुछ नहीं था. I have some mother wounds that's there. मतलब मुझे जिस तरीके के मदर का प्यार मुझे चाहिए था, my mother is very like fierce. She is not a very nurturing mother. ठीक है, she is a very fiery mother. जो मुझे बहुत ट्रॉमेटिक लगता था बचपन में. अभी तो फिलहाल I have learned how to live with these things. बट मेरे फैमिली में ऐसा कोई ट्रॉमा वगैरह सीन नहीं था कि मेरे फादर मदर को मार रहे हैं, इन लोगों का डिवोर्स हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग अफेयर्स चल रहा है. आई हैड नो सच थिंग इन माई फैमिली. बट उसकी फैमिली में था. सो दैट वाज अगेन अनदर पॉइंट जहां पे उसको थोड़ा अजीब लगता था. ठीक है. सो बेसिकली अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही है ना, कि आप खुद को हाई वैल्यू वुमेन बनाते जा रहे हो, खुद पे काम करते जा रहे हो, खुद का इनर वर्क करते जा रहे हो, खुद की पर्सनालिटी को सुधारते जा रहे हो, लेकिन फिर भी कोई एक रैंडम बंदा आपको चूज नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको खुद पे ले रहे हो, पर्सनली ले रहे हो. Okay, so here I have this pointers to tell you. Firstly, ये बात कि you are not improving yourself to impress somebody. If you are working on yourself to improve somebody, तो फिर आपका अप्रोच ही गलत है. तो फिर आपको लगेगा हर एक दिन इनर वर्क करते ही या फिर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते ही आपको लगेगा हाँ मैं अपने आप पर मैं काम में कर रही हूँ. बट वेयर इज माई प्रूफ? Why my specific person is not validating me for so much hard work that I'm doing on myself? This is a wrong approach. Whether you know this person or not, आपके लाइफ में ये बंदा हो या ना हो, आप खुद पे काम कर रहे हो बिकॉज वो आपका काम है. क्या आप ट्रॉमा के साथ जीना चाहते हो? क्या आप पास्ट के वोन्स के साथ जीना चाहते हो? क्या आप अपने खुद के बिलीफ सिस्टम्स जो आपके लिए सही नहीं है, क्या आप उसके साथ जीना चाहते हो? वो आपका खुद का क्वेश्चन है जो खुद को करना है. दिस इज नॉट बिकॉज सम रैंडम गाय विल चूज यू. राइट? सो सबसे बात ये है कि व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दिस इंटेंशन कि मैं खुद पे काम में करना चाहती हूँ, मैं खुद के ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं काम में करना चाहती हूँ. फर्स्ट योर इंटेंशन, योर रूट कॉज. सेकेंड चीज ये, नॉट एवरी मैन इज गोइंग टू चूज अ हाई वैल्यू वुमन. You have to remember this. Not every man is going to choose a high value woman. क्योंकि एक हाई वैल्यू वुमन को एक हाई वैल्यू मैन ही ना रख सकता है. तो आपको पूछना है खुद से, क्या ये पर्सन सच में हाई वैल्यू मैन है? नहीं है. अगर वो नहीं है हाई वैल्यू मैन, तो वो आपको कैसे रख लेगा अपने साथ? वो नहीं रख सकता है. उसको हर दिन एम्बैरेसिंग लगेगा. आप जिस तरीके की बातें करोगे, आपकी पर्सनालिटी जिस तरीके की होगी, आपकी ऑरा जिस तरीके की होगी, ठीक है, आपका फैमिली का या आपका खुद का कल्चर जिस तरीके का होगा, वो उसको अच्छा ही नहीं लगेगा. उसको लगेगा बाप रे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है. ठीक है, तो वो आपको चूज नहीं करेगा. देखो, हर एक पर्सन को चूज नहीं करता है. इस दुनिया में हर एक तरीके के लोग हैं, हर एक तरीके के कस्टमर्स हैं, हर एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, और ये हमारा कॉन्शियस चॉइस होता है. स्पेसिफिकली गाइज आर वेरी क्लियर अबाउट इट. गाइज आर वेरी क्लियर दैट व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल दिस इज. ठीक है, उनको वो चाहिए होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज मैन. उनको वो चाहिए होता है जो इजीली मैनेजेबल है, जिसके लिए खुद को चेंज ना करना पड़े. उनको वो चाहिए होता है. प्लस इसमें कुछ एडिशनल कैटेगरी ऐसी भी होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा लाइक हाई फाई हो, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई है, आपका करियर बहुत हाई फाई है, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका सोच थिंकिंग पैटर्न बहुत हाई लेवल का है, तो many people, like many guys, will not even like you for this. They will feel their ego being hurt.
क्योंकि काफी मर्दों को वो चाहिए कि औरतों को नीचे रहना चाहिए, सो दैट कि हम उसको डोमिनेट कर पाए, हम उसको बता पाए कि सही क्या है गलत क्या है। अगर आपको पहले से ही सही गलत का अंदाजा है तो मैनी मैन विल नॉट लाइक दिस, क्योंकि वो तब आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब वो आपको मतलब अपने नीचे नहीं ला पाएंगे दबा कर। ठीक है, सो देयर आर मेनी सच रीजंस। ठीक है, तो अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, किसी ने आपको चूज नहीं किया है, किसी दूसरे को चूज कर लिया है, तो इट्स नॉट बिकॉज यू आर अनवर्दी, नो। एंड हर एक पर्सन आपको चूज करेगा, इट्स नॉट ए प्रूफ दैट यू आर वर्दी। यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द अदर फैक्टर्स आल्सो। शायद वो पर्सन खुद को इंप्रूव ही नहीं करना चाहता, या फिर वो पर्सन जेलस है आपके ग्रोथ से, आपके डेवलपमेंट से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके ऑरा से। आपके हाई वैल्यू वुमेन होने से शायद वो डरता है कि इसके साथ जाने से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मुझे शायद नशा करना छोड़ना पड़ेगा, मुझे शायद ये सब कैजुअल हरकतें करनी छोड़नी पड़ेंगी, मुझे लाइफ में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। शायद वो बंदा ये सब चाहता ही नहीं है, तो वो क्यों चूज करेगा आपको? उसको क्यों चाहिए मुसीबत अपने लाइफ में? क्योंकि आप तो मुसीबत हो ना उसके लिए। जो पर्सन डिसिप्लिन्ड है, क्या एक इनडिसिप्लिन्ड पर्सन एक डिसिप्लिन पर्सन को चूज करेगा कॉन्शियसली? हर रोज तो वो गाली खाएगा ना। उसको नहीं चाहिए होगा ऐसा पर्सन अपने लाइफ में, उसको इजी पर्सन चाहिए कि दोनों मिलके गिला तौलिया बेड पे रखेंगे। ठीक है, या फिर दोनों मिलके साथ में गांजा फूकेंगे। So some people want convenience over growth. You have to understand this. Some people prefer convenience over growth because convenience is comfort zone. कुछ लोगों को comfort zone चाहिए होता है रिलेशनशिप में, कुछ लोगों को growth चाहिए होता है रिलेशनशिप में। ठीक है, आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाओगे, आपका कैरेक्टर भी सामने वाले को पता चलेगा, सामने वाले का भी आपको पता चलेगा। ठीक है, सो या तो वो कन्वीनियंस होगा या तो वो ग्रोथ रीजन होगा, यानी कि वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर होगा। मतलब आपको उसमें कुछ दिखेगा जिसके लिए आपको खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, आप में कुछ चीजें होंगी जो कि देख के उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। एंड देन दिस इज ए कॉन्शियस चॉइस कि वेदर आई वांट टू डू इट और नॉट। मे बी आई डोंट वांट टू, सो आई विल नॉट चूज यू इफ आई डोंट वांट टू, एंड इफ आई वांट टू देन नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज आई एम गोइंग टू चूज यू। एंड दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर वर्थ या फिर आप डिजर्विंग हो या नहीं। यू हैव टू थिंक लाइक यू आर अ डायमंड। अभी हर कोई जाके डायमंड नेकलेस नहीं खरीद सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका वैल्यू नहीं है मार्केट में या फिर वो अनवर्दी है। कितने लोग जाते हैं डायमंड्स के शोरूम में, और कितने लोग जाते हैं रोड साइड के चीप बाजार में जहां पे मे बी 100 रुपीज में एक टी शर्ट मिलता हो, वहां पे भीड़ ज्यादा होगी बिकॉज दैट्स कंफर्ट जोन, दैट कन्वीनियंस। लेकिन जहां पे हाई वैल्यू आइटम मिलता है लेकिन उसका दाम भी बहुत ज्यादा है, सो यू हैव टू पे फॉर ए लाइक हाई। ठीक है, तो वहां पे कम लोग जाएंगे comparatively. Okay, so just because somebody is not choosing you, do not conclude that you are unworthy, and also do not doubt your journey or your self improvement just because somebody is not choosing you. Because remember this, you are not doing this self improvement to impress another guy. If you are still doing this, then you are still in people pleasing mode.